dx, ठीक है। अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बीच का एक पॉइंट पकड़ सकते हैं, ए से बी के बीच का एक पॉइंट ले सकते हो। मान लिया वो पॉइंट है सी, तो पहला इंटीग्रेशन होगा ए से सी एफ एक्स डी एक्स, और उसके बाद अगला इंटीग्रेशन होगा सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा गाइस तो इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन में क्या होता है एक्चुअली, इंटीग्रेशन मतलब जब हमारे पास होता है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर हम करते हैं और लिमिट लगाते हैं ए से बी का, तो इसका मतलब हम अगर ज्योमेट्रिकली जो मैंने बताया था, तो वी फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y is equal to fx and x axis and lines x is equal to a and x is equal to b। तो कहने के लिए ये जो इंटीग्रेशन होता है, इस इंटीग्रेशन में हम कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। और एरिया किसके बीच में फाइंड आउट करते हैं, तो फंक्शन का जो ग्राफ रहता है, अगर x के अलोंग इंटीग्रेशन हो रहा होता है तो x एक्सिस लेते हैं, और ये जो लिमिट आया a और b, ये एक्चुअली में वर्टिकल लाइंस होती है एक तरीके से, राइट। अगर थोड़ा सा ग्राफिकली इसको अगर याद करने की कोशिश करें तो बताया था आपको कि कुछ इस फॉर्म का रहता है। So we have a graph like this, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसे ये वर्टिकल लाइन एक आ गया x इज इक्वल टू a, यहाँ पे दूसरा लाइन आ गया x इज इक्वल टू b, ये तो हमारा x एक्सिस ही है, ठीक है। और ये मेरा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला, ठीक है। तो कहने के लिए अब इसके अंदर जो दिख रहा है हमको ये एरिया, यही एरिया हमारा किससे निकल कर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी से आता है, ठीक है। ये वाला पार्ट का डिस्कशन मेनली हम अगले चैप्टर में करेंगे, विच इज एरिया अंडर द कर्व। राइट नाउ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी में गाइस, इसी में आप समझ सकते हो कि ए से बी के बीच में अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सी, तो अब वही चीज को हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ए से सी परफॉर्म किया और फिर सी से बी परफॉर्म किया, और ग्राफ अभी भी हमारा सेम है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ही ग्राफ है, बस अब मतलब कि लिमिट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला प्रॉपर्टी 2 है, वो एक्चुअली में यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही आएगा, अल्टीमेटली आपको वही एरिया निकल कर आना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर कर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका हेल्प कहाँ पे आता है मेनली, इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन अगर थोड़ा भी ट्राई किया हो या फिर एग्जांपल्स भी देखे हो, तो आपने नोटिस किया होगा इसका मेन जो यूज होता है वो होता है कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस में। मान लो मैंने आपको दिया इंटीग्रेशन x इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, और लिमिट दे दिया मैंने आपको -5 से 2 का, ठीक है, लिमिट दे दिया मैंने आपको -5 से 2 का। अब ये मेरे को सॉल्व करना है। So most of you must be knowing how to solve this question। अब x इंटू एक्स माइनस वन आपको दिख रहा है, अब आपको इतना पता है कि भाई साहब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए अनिकेत ट्रिगो वाले क्वेश्चंस में भी होते हैं, ठीक है, ट्रिगो में होता है, वो भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। अब जैसे कि एल्जेब्रिक में ऐसे एक्सप्रेशन जहां पे मतलब एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जब आपको एक्सप्रेशन मिलते हैं, अब जैसे x इंटू एक्स माइनस वन की अगर हम बात करें तो इसके क्रिटिकल पॉइंट है 0 एंड 1, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0 एंड 1। सो यहाँ पे 0 मार्क किए
यहाँ पे 1 मार्क किए। अब आपको पता है कि भाई साहब ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा वेबी कर्व वाला अगर थॉट प्रोसेस लेकर आओगे तो ये 0 से 1 के बीच का कोई भी x का वैल्यू के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, राइट। 0 से छोटा वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा और 1 से आगे वाले वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो हम सीधा अपना मान लो ये अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किया, ठीक है। अब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेशन लगा दिया तो हमको मिल गया एक्स क्यूब बाई 3 और x पे इंटीग्रेशन लगा दिया तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तो हम सिंपल सा अपना फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, लेकिन यही सेम एक्सप्रेशन में कहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, जब यही सेम एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 1, लेकिन अब हमें दिया हुआ है मॉड के अंदर, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है मॉड के अंदर, तो जब आपको मॉड के अंदर ये एक्सप्रेशन मिलेंगे तो फिर आपको पता है कि भाई साहब मॉड कैसे ओपन करते हैं हम लोग, एक सिंपल सा कंडीशन के साथ ओपन करते हैं कि अगर अंदर वाली चीज 0 या पॉजिटिव है तो मॉड को ऐसे ही हटा दो प्लस साइन के साथ, लेकिन अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मॉड को रिमूव करो माइनस साइन के साथ। तो अब यहाँ पे ये रोल प्ले करता है क्योंकि अब हमने वेबी कर्व मेथड को यूज करते हुए देखा कि x इंटू एक्स माइनस 1 वाला जो पार्ट है वो 0 से लेके 1 में नेगेटिव है, बाकी जगहों पे पॉजिटिव है। तो आपको चेक करना होगा कि आपका जो गिवन इंटरवल है क्या उसमें 0 से 1 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा इसके कारण, अगर मैं अभी इसी इंटरवल को खाली यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, और इस इंटरवल को एक पॉइंट आ गया आपका -5 और यहाँ एकदम राइट मोस्ट पॉइंट आ गया 2, अब बीच में 0 से 1 वाला पार्ट भी आ रहा है, राइट। तो अब हमको बीच में 0 से 1 को भी प्लॉट करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया ना, अब ये कहीं ना कहीं इतने भागों में डिवाइड हो गया और अब आपको सोचना है थोड़ा सा कि भाई साहब ये मॉड को रिमूव करेंगे तो हम देख लेते हैं कि कहाँ नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है। तो 0 से 1 वाले पार्ट पे ये हो रहा है नेगेटिव, बाकी हर जगह पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, राइट। अब क्योंकि हमको लिमिट यहां से यहां तक ही देखना होता है -5 से 2, तो अब हम इस क्वेश्चन में जब लिमिट को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 3 केसेस आएंगे, एक आएगा -5 से 0 वाला, एक लिमिट होगा -5 से 0, एक लिमिट होगा 0 से 1 और एक लिमिट होगा, मतलब ये मेरा पहला लिमिट कह रहा हूं, ये मेरा दूसरा लिमिट और ये मेरा तीसरा लिमिट, ठीक है। तो नाउ जब आप इस क्वेश्चन को एक्चुअली में सॉल्व करने जाओगे मॉड को रिमूव करके, तो अब आपको क्या करना होगा, एक आ गया -5 से 0, -5 से 0 में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड को हम ऐसे ही रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज 0 से 1, अब 0 से 1 में ये क्या रहता है, अंदर वाला पार्ट नेगेटिव, तो जब आप मॉड को रिमूव करोगे तो एक माइनस साइन लेकर आना होगा, देखो x के आगे इस बार मैंने माइनस लगाया हुआ है, ओके। एंड लास्टली वी हैव 1 से लेके 2, अब यहाँ पे 1 से लेके 2 में पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 अगेन। इज इट क्लियर गाइज, ये पार्ट समझ में आया। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो आसान तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में किया हुआ है, राइट। बोलो समझ में आया है, कोई पे दिक्कत हो रही है कुछ। हाँ ट्रिगो वाले क्वेश्चंस, अच्छा ये बाकी लोग इज दिस क्लियर। मॉड वाले क्वेश्चन में मैंने जितने भी मॉड के क्वेश्चंस देखे हैं इस एक्सरसाइज में, डेफिनेट इंटीग्रल्स वाले, उसमें मेनली आपका यही यूज होता है, ठीक है। रोशन वेबी कब मेथड लगाया, जैसे कि ये देखो x इंटू एक्स माइनस 1 का एक्सप्रेशन है तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, x के लिए 0 और x माइनस 1 के लिए 1 आएगा, ठीक है। तो 0 और 1 को प्लॉट किया, वेबी कर्व मेथड कहता है कि अगर सारे लीनियर फैक्टर्स का कोफिशिएंट
सारे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आप प्लॉट करोगे तो राइट मोस्ट इंटरवल में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव का ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है, नहीं अभिषेक, डेफिनेट इंटीग्रल रिमूव नहीं हुआ है, बस एक्सरसाइज 7.8 रिमूव हुआ है। ओके, अच्छा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ, ट्रिगो वाला। ठीक है, लेकिन अनिकेत अगेन ट्रिगो वाले क्वेश्चन में भी ना आपको मतलब कि वही मॉड रिमूव करने पे ही बात रहेगी। मान लो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया गाइस, 0 से पाई मॉड cos x, ठीक है, मॉड cos x dx। अब यहाँ पे क्या होता है, 0 से पाई मतलब फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया। अब cos कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, क्या सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, नहीं। तो जब हम मॉड को रिमूव करेंगे तो अब आपको दो इंटरवल्स लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा 0 से π/2 और एक लेना पड़ेगा 0 से π/2 से पाई वाला। ठीक है, अब 0 से पाई में, 0 से π/2 में हमारा cos पॉजिटिव होता है, तो यहां पे जब हम मॉड को रिमूव करेंगे तो एज इट इज रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में, सेकेंड इंटर क्वाड्रेंट में, अब यहाँ पे जब आप मॉड को रिमूव करोगे तो एक माइनस साइन के साथ आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस्ट नेगेटिव होता है। वहीं पे अगर, हाँ मिली देख रहे हैं, वहीं पे अगर हमारे पास मान लो आपको दिया गया होता 0 से पाई मॉड 10x, ठीक है, 0 से पाई मॉड 10x, तो अब इस केस में क्या है, 10x नहीं लेते, 10x और cos x वाला सीन तो सेम ही हो जाएगा। सो विल टेक sin x। अब sin x का मॉड के केस में क्या होगा बताओ जल्दी से चैट में। अदिति राज बताओ क्या होगा। अदिति राज एंड अदनान जल्दी बताओ क्या होगा, चैट में बताओ। मैं कह रहा हूं बस सिंपल सा मेरे को ये पूछना है कि अभी क्या यहाँ पे इंटरवल ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें ऊपर जो cos x के जैसा ही करना पड़ेगा क्या। मैं आपसे sin x का इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि ऊपर जैसे cos x में ब्रेक किया वैसे करना पड़ेगा क्या। अदनान एंड अदिति राज हरी अप। अदनान कहाँ गया रिस्पॉन्स। व्हाट वाई। वेरी गुड प्रीति, आपका आंसर सही है। नॉट नीडेड मिली हियर, नॉट नीडेड। वेरी गुड श्रेया। अदिति राज वेयर आर यू। डेफिनेटली नॉट इन द क्लास। देखो, अब आपको जब sin x का इंटीग्रेशन दिया जा रहा है 0 से लेके पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऊपर वाले केस में मैंने क्यों ब्रेक किया था, क्योंकि 0 से पाई जो गिवन में जो लिमिट, क्वेश्चन में जो लिमिट दिया गया था वो दो इंटरवल्स, दो क्वाड्रेंट को ले रहा था, राइट।
लेकिन दोनों क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव था। तो 0 से पाई के लिए मैंने सिंपल cos x रखा है, लेकिन 0 से पाई/2 से पाई के लिए मैंने माइनस cos x रखा है, ये रीजन से। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 0 से लेके पाई के बीच में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आता है, दोनों ही जगह पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर दोनों ही जगह पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है ना, तो फिर हम डायरेक्टली मॉड रिमूव कर सकते हैं। हमको कोई जरूरत नहीं है ऊपर ब्रेक करना, आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, लेकिन माइनस का साइन नहीं आएगा, राइट। एक और लास्ट मॉड वाला जो एक्सप्रेशन बोर्ड्स में आया हुआ है, जब लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए और लोग उस टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, इसका सिंपल सा मतलब है दे आर स्लीपिंग। यस नो तो कर ही सकते हैं सब। सम बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। देखो गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, मतलब यू विल हैव टू थिंक प्रॉपरली। चलो एक बार इसमें सोचो, आप मॉड को कैसे ब्रेक करना होगा। हरी अप, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका पता है मेरे बानी कि आप जागे हुए हो। हुआ किसी से सॉल्व? याद करो, 30 डिग्री से लेके मैंने 60 डिग्री का वो दिया। अब आपको ये ऐसे सोचना है कि 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में cos x माइनस साइन x अगर करोगे तो क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा या कहीं पे नेगेटिव हो जाएगा? मेनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आंसर, आई एम आस्किंग जस्ट बताइए मॉड कैसे रिमूव करना है। आंसर तो आई थिंक देखो, अगर आप ग्राफिकली थोड़ा सा इसको ट्राई करोगे ना, या फिर एक काम करते हैं, सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं। देखो
थोड़ा सा मतलब ग्राफ अगर शेप याद है तब तो दिक्कत नहीं होनी थी। चलो फटाफट करके बताओ sin 30 का वैल्यू कितना होता है? ऋतिक, sin 30 का वैल्यू कितना होता है? अंकित ने 0 लिखा है, आके पकड़ के पीटूंगा अंकित। 0 लिखा है sin 30 का वैल्यू। ऋतिक से पूछा हूँ, ऋतिक को छोड़कर 5-6 रिस्पॉन्सेज आ गए। ऋतिक 1/√2 1/√2 देखो अनाउंसमेंट करके गलत बताया है। 1/2 यहां पे आता है 1/√2 और यहां पे आता है √3/2 और इसी को पलट दो तो cos के आ जाएंगे, क्योंकि sin 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू सेम होता है। sin 45 cos 45 सेम होता है एंड sin cos 30 sin 60 का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, अब ठीक से ऑब्जर्व करो, साइन के केस में क्या हो रहा है गाइस? साइन इज इंक्रीजिंग, साइन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, whereas cos is decreasing। ओके हाँ, तो अंकित आपने साइन 0 डिग्री का बताया, लेकिन मैंने पूछा 30 डिग्री का था। ये तो ऐसा हो गया कि कल सीएसके वाले मैच में सीएसके जीती कि कौन जीती, तो आप बोल रहे हो कि नहीं ऑस्ट्रेलिया जीती। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ठीक है, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। अभिषेक, आई थिंक नाउ इट्स ओके। सो गाइस सुनो, ये देखो 1/2 0.5, 1/√2 0. आई थिंक 7 के आसपास रहता है ये, √3/2 विच इज 0.85 से थोड़ा ऊपर। तो साइन इंक्रीज कर रहा है एंड सिमिलरली कॉस डिक्रीज कर रहा है। अब देखो दोनों पे एक ऐसा एंगल है जहां पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये 1/√2। ठीक है, तो कहने के लिए अब ये अगर पार्ट को अच्छे से समझोगे देन यू विल रियलाइज कि जो गिवन इंटरवल दिया है ना मैंने 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री वाला, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री वाला, तो π/6 से लेके π/4 वाला। ठीक है, और दूसरा ब्रेक करेंगे अमन, और दूसरा ब्रेक करेंगे π/4 से π/3 वाला। ठीक है, ग्राफ अगर खोल के सामने देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे आप देखो 30 से लेके 45 के बीच का कोई भी एंगल उठाओगे तो उसमें कॉस जो है ना वो साइन से बड़ा है। तो कॉस अगर साइन से बड़ा है तो उस केस में मॉड का अंदर वाला चीज क्या होगा? क्या होगा मॉड का अंदर वाला चीज? मिली, ये इजीली इंटीग्रेट वाली बात है ही नहीं, आपको मॉड ध्यान से रिमूव करना पड़ेगा और कोई प्रॉपर्टी थोड़ी लगा रहे हैं हम लोग। यू विल हैव टू बी केयरफुल बिकॉज मॉड रिमूव, जब भी मॉड के क्वेश्चन आएंगे तो आपको चेक करना होगा कि गिवन इंटरवल में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाले जो क्वेश्चन है तो वहां पे कहीं पे सबसे पहला क्वेश्चन था कॉस वाला, तो कॉस में 0 से लेके पाई दो क्वाड्रेंट थे, दोनों क्वाड्रेंट में कॉस थोड़ी पॉजिटिव होता है, तो एक जगह पे हमने प्लस के साथ ओपन किया, एक जगह पे माइनस के साथ ओपन किया। सेकेंड क्वेश्चन था साइन वाला, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमेशा ही पॉजिटिव है, तो क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा ही पॉजिटिव है तो यहाँ हमको मॉड हमने ऐसे ही रिमूव कर दिया। अब तीसरा पार्ट जो आया ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या ये हमेशा नेगेटिव रहेगा या हमेशा पॉजिटिव रहेगा? नहीं। आप देखो एक तो 60 डिग्री पे क्लियर कट दिख रहा है कि साइन बड़ा हो रहा है कॉस से, तो उस केस में मॉड का अंदर वाला पार्ट नेगेटिव होगा। इनफैक्ट आप ग्राफ तो जानते ही हो कि इनका ग्राफ जो होते हैं कर्व होते हैं, प्रॉपर कर्व होते इस तरीके का, चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो। सो
30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में क्या होता है कि वहां पे हमारा जो कॉस का वैल्यू है 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कॉस का वैल्यू साइन से बड़ा रहता है। तो इसीलिए जब यहाँ पे हम मॉड को रिमूव करेंगे तो हम ऐसे ही रिमूव कर देंगे, हमको माइनस साइन नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाली चीज ये जो पार्ट है दिस इज पॉजिटिव, ये इस इंटरवल में पॉजिटिव है। लेकिन जब हम 45 से 60 डिग्री पे जाते हैं ना, वहां पे कॉस छोटा हो जाता है साइन से, और जब कॉस छोटा हो जाता है साइन से तो कॉस माइनस साइन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। तो क्योंकि अब वो उस केस में नेगेटिव हो जाएगा, तो जब आप मॉड को रिमूव करोगे तो उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, अब उसके आगे हमको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, राइट। और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज नाउ जो अंदर वाला पार्ट है वो अंदर वाला पार्ट एक्चुअली में नेगेटिव आ रहा था, इसीलिए। ठीक है, हाँ दैट्स ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो प्लीज गाइज डू रिमेंबर, मॉड के क्वेश्चंस अगर आपको दे रहे हैं वो लोग, तो यू नीड टू चेक, आपको वो इंटरवल्स फिगर आउट करना पड़ेगा जहां पे इसमें इश्यू आ सकता है। ठीक है, वो इंटरवल फिगर आउट करना पड़ेगा जहां पे इश्यू आ सकता है। अच्छा, दूसरा चीज, अल्टीमेटली क्रिटिकल पॉइंट की ही बात है यहाँ पे भी। ओके, अल्टीमेटली क्रिटिकल पॉइंट की ही बात है। जैसे कि अगर आप साइड में cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते, तो आपको यहाँ पे दिखता tan x इज इक्वल टू 1, एंड tan x इज इक्वल टू 1, तो इस गिवन इंटरवल में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाता है π/4। ठीक है, तो वहां से भी आपको ये एंगल निकल कर आ जाता है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट आने का मतलब क्या है गाइस, इसके एक साइड में पॉजिटिव है, इसके एक साइड में नेगेटिव है ना। क्रिटिकल पॉइंट आया मतलब एक साइड में पॉजिटिव है, एक साइड में नेगेटिव है, वो सोचना था आपको। ओके, तो ये मॉड वाले क्वेश्चंस डन, मतलब मॉड वाला बेसिकली जो प्रॉपर्टी 2 के ऊपर क्वेश्चंस थे ना, ये प्रॉपर्टी 2 के ऊपर जो क्वेश्चंस थे, ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये मेनली मॉड वाले क्वेश्चंस में मिलेंगे। अब मॉड के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, मॉड के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि ये वाले हमारे यहाँ पे ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, यहाँ पे वेवी का मेथड लगाना पड़ेगा, और ये हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। दोनों ही केस में अप्रोच इज सेम, वी विल चेक whether the given function inside the modulus is positive or negative in the given intervals. Okay, then फिर ये देखो, स्पेशली प्रॉपर्टी नंबर 7 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाने का सिंपल सा कंडीशन क्या है, आपका लिमिट -a से a होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में -a से a दिखेगा, लिमिट मतलब ऐसा दिखे, मान लो -5 से +5, तो -5 से +5 वाले केस में आपका सिंपल सा एक बार थॉट आना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी 7 लगाकर देखेंगे। ओके, अब अदिति राज का रिस्पॉन्स आया है। आपसे क्वेश्चन मैंने 15 मिनट पहले पूछा था। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, मिली का कहना है कि इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो है वो समझना है। मिली ये वही है मॉड वाला, मॉड ऑफ x³ माइनस x -1 से 2, राइट। चलो एग्जांपल 30, देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल ही मॉड वाला ही है। इंटीग्रेशन -1 से 2 मॉड ऑफ x³ माइनस x³ माइनस x था क्या, हाँ x³ माइनस x था। सो मॉड ऑफ x³ माइनस x dx। ठीक है, अब मिली सेम थिंग है यार,
मॉड आ गया ना, मॉड के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना था, मान लो यहाँ पे हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं, इसको इक्वल टू 0 किए, अब यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा था ना, एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, ठीक है, अगेन इसको इक्वल टू 0 किया, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो फर्दर वी कैन ब्रेक इट एज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इससे 3 पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स जो आए, 3 पॉइंट आई मीन 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, फिर आप हमने इसको यहाँ पे प्लॉट किया, 1 0 -1, पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट है 0, अगले वाले का 1 और लास्ट वाले का -1, राइट, सारे के सारे लीनियर फैक्टर है, मतलब कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अब हम गिवन क्वेश्चन को देखते हैं, तो गिवन क्वेश्चन में हमारे को इंटरवल कहां से कहां तक दिया है, -1 से 2, क्या -1 से 2 इसके अंदर आ रहा है, नहीं, इससे बाहर निकल रहा है, तो 2 यहां तक आ गया ना कहने के लिए, ये तो -1 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, तो अब हमारे पास टोटल कितने इंटरवल्स हैं, ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकेंड इंटरवल और ये थर्ड इंटरवल, तो अब आपको ना इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटरवल्स में ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब इसके आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्या मिले, या डन, हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 केसेस लिए, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, देख सकते हो कि बीच वाले में नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया हुआ है, बाकी दोनों में प्लस साइन है, बाकी दोनों में मतलब मॉड हटाया तो माइनस साइन लाया नहीं है, ओके। और कोई ऐसा एग्जांपल जो आपको नहीं समझ में आया, या सीधे आप एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, बताओ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो सॉल्व किए, अनिकेत मोस्ट प्रोबेबली एरिया अंडर कर्व नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा, ये एक्सरसाइज खत्म होती है, अब एरिया अंडर कर्व शुरू हो जाना है, तो चलो अब क्वेश्चंस बताओ। बताइए, 7.11 है, क्वेश्चन वगैरह कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, पहले 5 क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है क्या, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कौन सा वाला निकेत, एग्जाम्पल 34, एग्जाम्पल 34 ऋतु, एग्जाम्पल 36 प्रीति, ओके। नाउ 34 वाला जो पार्ट है ना ऋतु, आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, 34 के जैसे क्वेश्चंस और कौन कौन से हैं, 34 में मेन चीज क्या है, ऊपर साइन है, नीचे साइन प्लस कॉस है, और जो हमको लिमिट दिया है वो 0 से π/2 का लिमिट दिया हुआ है, राइट। अगर मैं इधर की बात करूं, अच्छा गाइज थोड़ा सा एक बार ट्रिगो के कुछ बेसिक चीजों पे वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, एक दो बेसिक चीजें जिसका यूज हो रहा है यहाँ पे, आपने अगर पढ़ा है थोड़ा भी तो, लाइक ट्रिगोनोमेट्री में ना एलाइड एंगल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये अगर नहीं भूल गए हो तो बता देना, 11th में मैंने लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक क्लास ली थी, उसका वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा। मेनली यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी,
पहले वाले का cos थीटा, राइट, बचपन में देखते रहे हो। सेकेंड वाला बताओ, इसी के यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा? अब अनिकेत का कहना है साइन थीटा, प्रीति का कहना है साइन एक्स, ऋतु का कहना है कॉस थीटा। गाइस यहाँ पे आएगा कॉस थीटा अगेन, ठीक है, यहाँ आएगा साइन थीटा, यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा। डू यू रिमेंबर दिस? याद है आप लोगों को? सबको याद है ना? अच्छा अच्छा अनिकेत, आप सेकंड वो मीन कर रहे थे। प्रीति अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा नहीं, मतलब यहाँ, मतलब इधर और इधर साइन तो आएगा ही नहीं, सॉरी कॉस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम पाई यूज कर रहे हैं। पाई के मल्टीपल्स जब यूज करते हैं तो फिर ये सिंपल साइन साइन में ही रह जाता है, ठीक है। ऊपर हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यूज कर रहे हैं। देखो ये थर्ड में गया ना, तो इसीलिए माइनस साइन आया है, लेकिन ये पाई माइनस थीटा विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए साइन पॉजिटिव है, तो प्लस साइन है उसके आगे, राइट। बाकी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है ना, हाँ, पाई बाई 2 प्लस थीटा है ना, तो फिर माइनस कॉस होगा। नहीं होगा, बिकॉज इसका रीजन ये है ना, आप देखो थीटा की वैल्यू, एक काम करो ना, 30 डिग्री ले लो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लो, जैसे साइन 120 डिग्री है। अब साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, वहां पे तो पॉजिटिव रहता है ना। अब अगर आप वहां पे, हाँ, आवाज एकदम ब्रेक हो रही है प्रीति। पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन के केस में पॉजिटिव रहेगा, बट वही अगर मैं कॉस वगैरह यूज करता तो नेगेटिव हो जाता। ओके, एनीवेज, जो भी लोग इसमें अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बता देना, क्लास ली हुई है प्रॉपर एक घंटे की, वो आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो लेट्स मूव टू एग्जांपल 34, जो ऋतु का कहना था। सो नाउ ऋतु देखो, ऐसे क्वेश्चंस ना जहां पे आपको, जैसे देखो, एक तो आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है, 1 मिनट। देखिए, एक साइड में स्टार्टिंग पार्ट जिनका है, जो फर्स्ट टाइम मतलब जिन्होंने पढ़ा और नहीं है, उनके लिए सिंपल सा सजेशन है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो साइड में इसको खोल लेना, ठीक है, इसको चेक करते रहना। अब जैसे कि अगर बात करें ऋतु एग्जांपल 34 का, 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ था, 0 से पाई बाई 2, अगर आप जनरली अगर सोचोगे तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे लिमिट में लोअर लिमिट 0 आ रहा है, तो इस तीन में से एक आपका थॉट प्रोसेस आना चाहिए था, ठीक है। दूसरी चीज, ऊपर साइन है, नीचे साइन प्लस कॉस है, एंड नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स, ओके, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स, स्पेशली देखो आपको इंटरवल क्या मिला, 0 से पाई बाई 2। अब आपको पता है कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या होता है, ये होता है cos x। तो अब अगर यहाँ पे आप a प्लस बी माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx is equal to integration of a to b f of a plus b minus x, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हो तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा। मेनली देखो क्या होगा,
sin pi by 2 minus x will get converted to cos x and cos pi by 2 minus x will get converted to sin x. ठीक है, तो जब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो सोचो बस अच्छे से क्या होने वाला है. ऊपर वाला साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला साइन भी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला जो कॉस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया. इस प्रॉपर्टी को लगाने के कारण डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज हो गया. न्यूमरेटर में क्या बचा, cos टू द पावर 4x बचा. ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, sin टू द पावर 4x. अब जब हम ये इंटीग्रेशन, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उससे इंटीग्रेशन की वैल्यू ना चेंज नहीं होती है. तो ये गिवन क्वेश्चन को अगर i माना गया था, तो अभी जो हमको सेकंड एक्सप्रेशन मिला है जो 2 से मार्क किया गया है, ये भी हमारा क्या है, ये भी i है. तो जब दोनों i है तो उस केस में दोनों को ऐड कर दिया गया. हाँ निखिल, इन दोनों को ऐड कर दिया गया. ठीक है, ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी, एलसीएम वही रहेगा. और न्यूमरेटर में भी ना सेम वही चीज आया है, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x. तो इससे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो कैंसिल आउट हो गया. कैंसिल आउट हो गया तो अंदर बचा 1 कहने के लिए, राइट. अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो इसीलिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन में x लिखा हुआ है. फिर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो फाइनली पाई बाई 2 आया. लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है कि 2i मतलब 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो i कितना हो जाएगा, i विल बी पाई बाई 4. ठीक है रितु, इज इट क्लियर नाउ? तो लाइक अगर हम बात करें इसी एग्जाम्पल का ना, तो ऐसा एग्जाम्पल का सेम मतलब सब कुछ सेम अगर कहां पे आपको मिलेगा, सीधा साधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2, सेम लॉजिक, सेम लगाओगे. देखो पाई बाई 2 और 0 लिमिट्स है, तो ऊपर वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा, जो उस क्वेश्चन में आंसर आया था वही इस क्वेश्चन में भी आंसर आने वाला है. यहाँ देखो सेम जो आंसर पहले आया था उस एग्जांपल में यहाँ पे भी वही आएगा, बिकॉज साइन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉस. हमारा जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेम आंसर आएगा, जो वहां पे था वही यहाँ भी रहने वाला है, राइट. तो 2 3 4 आई थिंक तीनों का आंसर सेम रहेगा. उसके बाद ये मेनली आपका यूज कहाँ पे होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस से बात आ जाती है ना. ये आपका मेनली जो प्रॉपर्टी यूज होकर आपका जो कट कुट आ जाता है इजीली, वो होते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे टर्म्स दिखते हैं, जैसे यहाँ हो गया. इन दोनों को यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दिस a माइनस एक्स विल बिकम x, और ये x हमारा a माइनस एक्स हो जाएगा. तो प्रॉपर्टी यूज करने से हमारा डिनोमिनेटर में चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा न्यूमरेटर में सेकंड टर्म आ गया. इट्स लाइक दिस a बाई ए प्लस बी. सिंपल से बात करूं तो हमको गिवन क्वेश्चन में a बाई ए प्लस बी दिया हुआ रहता है, जब हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं तो बन जाता है b बाई ए प्लस बी. ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो बन जाता है b बाई ए प्लस बी. अब ये भी i के बराबर है और ये भी i के बराबर है, तो हम दोनों i को ऐड करते हैं. दोनों i को ऐड करते हैं तो यहाँ पे वो बन जाता है 1. ठीक है, और यहां से i की वैल्यू आ जाती है 1/2. ओके, बता रहा हूं उसे ना, उससे पहले एग्जांपल नंबर 36 किसी ने अभी बोला था. थर्टी सिक्स इज अ बिग क्वेश्चन, तो विल लुक इनटू इट. थोड़ा थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 10. अब आप अपने क्वेश्चंस भी बता सकते हो. वी हैव 2 log sin x माइनस log sin 2x. अच्छा, log sin 2x मतलब sin 2x वहां दिख रहा है और यहाँ पे sin x दिख रहा है, तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस तो मेरा आ रहा है कि मैं उसको 2 sin x cos x में ब्रेक करूंगा. ठीक है, तो 2 log sin x and log sin 2x. एक
एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट था 0 से π/2, 2 log sin x माइनस log sin 2x। ठीक है, सो एक दो स्टेप्स एक ही साथ कर रहा हूं। अब देखिए जैसे sin 2x है, इस sin 2x को हम एक्चुअली में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। तो अब ये 2 फिर sin x और फिर cos x तीनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो log ऑफ a इंटू बी इंटू सी, log abc को हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b प्लस log c। यहां पे हमने इसे ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में। ओके, तो पहला टर्म में अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आई लीव एज इट इज। और यहां पे ये आ जाएगा log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x। सेम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एक ही स्टेप में कर रहा हूं। मैंने एक्चुअली में क्या किया, sin 2x इज एक्चुअली 2 sin x cos x, तो abc की तरफ ट्रीट किया। अब log abc इज log a प्लस log b प्लस log c, उस पूरे के आगे माइनस लगा हुआ था, तो इसीलिए माइनस तीनों के आगे आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दीज टू, इसको और इसको देखो, ये तो सिमिलर टर्म्स है। 2 log sin x माइनस log sin x कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को देखोगे तो हमको मिल जाएगा log sin x ना, फिर आया log cos x, उसके बाद आया log 2। अच्छा, log 2 तो अपना कांस्टेंट है, तो उसको तो हम अब अलग कर सकते हैं, राइट। log 2 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको अलग कर दिया, उसमें तो कोई माथापच्ची नहीं है। अब यहां पे सोचो, यहां पे है हमारा 0 से π/2 log sin x माइनस log cos x। क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम लोग, अगेन sin x cos x दिख रहा है, 0 से π/2 का लिमिट दिख रहा है, तो दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई साहब sin ऑफ π/2 माइनस x इज cos x एंड cos ऑफ π/2 माइनस x इज sin x। ठीक है, तो अगर इस वाले पार्ट को, सिर्फ इतना पार्ट को अगर हम फिलहाल के लिए I1 मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना वाला पार्ट को हम अगर I1 मान लेते हैं, प्रीति का कहना है log ऑफ 10x, प्रीति log ऑफ 10x तो आ जाएगा, बट फिर अल्टीमेटली log 10x का इंटीग्रेशन पता है क्या आपको, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जानी है। एग्जैक्टली तो अब वही लिमिट पुट करेंगे। गाइस देखो, ये जो I1 वाला पार्ट है ना, दूसरा तो log 2 अपना इंटीग्रेशन आराम से हो जाना है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक तो लिमिट है 0 से π/2 का, और sin x दिख रहा है, cos x दिख रहा है। sin x का क्या खासियत है कि sin ऑफ π/2 अगर हम लिमिट को पुट कर देते हैं, कौन सा फॉर्मूला प्रॉपर्टी, वही a प्लस बी माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट, तो π/2 प्लस 0 माइनस एक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब sin ऑफ π/2 माइनस एक्स इज cos x, और यहाँ पे cos ऑफ π/2 माइनस एक्स इज sin x। तो ये लाइक जिनको नहीं प्रॉपर्टी हिट कर रहा, 0 से π/2 दिख रहा है ना आप लोगों को प्रॉपर्टी, आपको क्या करना है, आप देखो कि भाई साहब ऐसे जीरो कहां पे आ रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इट इज एक्चुअली a particular case, a special case of property number 3 only। तो 0 से लेके a दिख रहा है यहीं पे, तो ये क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से fx जो कर रहे हो आप उसमें x की जगह f ऑफ a माइनस x का कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम इंटीग्रेशन मिलेगा। तो a माइनस x का मतलब क्या हुआ, वो अपर लिमिट पुट कर रहे हैं और x के आगे माइनस साइन लग गया। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं और x के आगे माइनस साइन लग गया, तो वो देखो वही प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा I1, और अब मैं सीधा वो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करने से मेरे को क्या हुआ,
कि ये अब क्या बन जाएगा, log sin ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, log cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, एंड देन यू कैन रिप्लेस दिस विथ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू log cos x माइनस log sin x। ठीक है, ओरिजिनल इंटीग्रेशन का भी लिमिट 0 से पाई बाई टू है, फाइनल वाले का भी लिमिट 0 से पाई बाई टू है। लेकिन अब अगर आप दोनों को ऐड करते हो, इसको मान, अगर इसको 1 मार्क करते, इसको 2 मार्क करते, दोनों को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2i1 मिलेगा। और यहाँ पे लिमिट तो अभी भी 0 से पाई बाई टू है। ऊपर में देखो क्या था, log sin x माइनस log cos x, और यहां से जब एडिशन करोगे तो क्या आया, log cos x माइनस log sin x। ठीक है, सो अब बताओ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ये वाली चीज इसके साथ कैंसिल, ये वाली चीज इसके साथ कैंसिल, तो अल्टीमेटली अंदर क्या बचा, 2i इज इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन 1 dx 0 से पाई बाई टू, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू माइनस 0, पाई बाई टू हो गया। अब 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब i का वैल्यू कितना आया, पाई बाई 4। ओके सर 1 कहाँ से बचेगा वहाँ पे, सब तो वो जीरो सॉरी हो सॉरी जाएगा ना सॉरी कट सॉरी, के। जीरो जीरो डिवीजन। सर उधर माइनस log 2 dx वाला आ जाएगा ना इधर, वो भी तो है। नहीं वो तो रहेगा, मैं बस i1 वाला पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहा था ना, ये i1 है। यस ठीक है, यस सारे कट गए तो अंदर तो 0 हो गया। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए लोग, अदिति 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन के केस में क्या होता है, वन के केस में हम उसे x टू द पावर 0 की तरह ट्रीट करते हैं। जो 1 होता है ना, उसको हम x टू द पावर 0 की तरह ट्रीट करते हैं, और फिर यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आ जाता है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली x आता है। लेकिन 0 के केस में आर इंटीग्रेशन विल बी 0 ओनली। तो फाइनली यहाँ पे i1 वाला जो पार्ट है, i1 का इंटीग्रेशन आएगा 0। हाँ अदिति 0 कांस्टेंट है, लेकिन 1 के केस में क्या था एक्चुअली में, ये याद रखो गाइस, हम 1 का इंटीग्रेशन x क्यों कहते थे, 1 का इंटीग्रेशन x इसीलिए कहते थे क्योंकि हम 1 को x टू द पावर 0 की तरह ट्रीट करते थे, और x टू द पावर 0 की तरह ट्रीट करने के बाद हम x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाते थे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वही देखो, n का वैल्यू 0 रखा तो उधर ऊपर क्या बन गया, x टू द पावर 1 बन गया, और नीचे हमारे पास 1 है, तो उस केस में हम लोग x लिख सकते हैं। लेकिन 0 क्या है, 0 को आप किसी भी इस फॉर्म में बना नहीं पाओगे ना, 0 को तो हम x टू द पावर 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा 0 का इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा। मान लो मैंने जैसे 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा ना, 10 अगर अंदर कट कुटा के 10 बचा था, 10 का इंटीग्रेशन 10x ही तो करते, तो ऐसे 0 का इंटीग्रेशन 0 इंटू एक्स करोगे, ये भी सोच सकते हो, तो अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा। ओके, तो i1 वाला पार्ट जो है, मतलब ये जो रेड कलर से जो इतना वाला पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन 0 आ गया, और ये log 2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x log x आ जाएगा, log 2 इज कांस्टेंट ना, अंदर 1 बच जाएगा, तो 1 बच गया तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो log 2 बाहर है, अंदर x, लिमिट पुट कर लेना, तो बेसिकली विल गेट पाई बाई 2 इंटू लॉग एक्स, पाई बाई 2 इंटू लॉग एक्स। ओके, अच्छा साथ ही साथ थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली अगर इसको समझे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 क्यों आया, क्योंकि ग्राफिकली इसका जो ग्राफ होगा ना, वो x एक्सिस के ऊपर जितना था
बस ऐसे छोटा सा थॉट प्रोसेस, मान लो कभी कभार लोगों को लगता है इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, तो ये मान लो कुछ ऐसा टाइप का था, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जितना ये एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये वाला एरिया पॉजिटिव माना जाएगा, ये नेगेटिव माना जाएगा और वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अगेन वी विल रीड दिस थिंग इन डिटेल in the chapter area under curve. Possibly we'll start it in the next class. ठीक है, तो क्लियर? और कोई क्वेश्चन है क्या, बताइए। We have good 12 minutes left. Example 36, question number 16. अनिकेत, एग्जाम्पल नंबर 36 और यहाँ एक्सरसाइज के लास्ट कुछ क्वेश्चन ना मैं चाहता हूँ कि एकदम लाइक उसे एकदम लास्ट में कराओ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2-3 चीजें लग रही हैं, तो पहले एक बार लोगों का थोड़ा बेसिक वाला पार्ट क्लियर हो जाए, तो ये मान लो कि मेरे लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में से रहेंगे, ठीक है। सिक्सटीन में भी आई थिंक सेम लोचा ही होना है, लिमिट लगाएंगे तो वो बन जाएगा माइनस साइन एक्स, लेट मी थिंक, वन प्लस कॉस एक्स, लिमिट लगाओगे तो आपका ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस, ओके चलो, 0 से पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। शाश्वत कॉपी चेक तो मैं नहीं करता, ठीक है, सौरभ हैंडल्स दिस पार्ट। ओके गाइस, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा होगा आप लोगों का कि लिमिट पुट कर लेते हैं, कुछ फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, राइट। सो जब आप यहाँ पे लिमिट को पुट करोगे, यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। आप कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, अगेन अलाइड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ओके, ये भी हमारा आई था, ये भी हमारा आई है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, अच्छा देखो मेरे को क्या दिखा अभी क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस था, लिमिट्स पुट किया, 1 माइनस कॉस में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर होता है। तो ये मेरे दिमाग में जैसे ही आ गया तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, और लॉग का यही बेनिफिट होता है, log a plus log b is log of ab, राइट। तो ये नाउ क्वेश्चन हो गया, log a प्लस भी करेंगे तो log a प्लस log b करोगे तो log of ab हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर ये हो गया हमारा log of साइन स्क्वायर। अब आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, राइट। थॉट प्रोसेस क्या आना चाहिए कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए एक छोटा सा 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, राइट। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स अकेला रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आवर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको अब यूज कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा।
किसने दिया था क्वेश्चंस? एक ही बात है प्रत्युष, मैटर नहीं करेगा। एंड मिली, इज इट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 16? बिकॉज नाउ यहाँ पे तो अब आप खाली पुट करोगे ना, ये अपना 1/2 अलग हो जाएगा, cos 2 थीटा बाई 2 अलग हो जाएगा, 1/2 का इंटीग्रेशन पता है, cos का इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। ठीक है, एक बार और बताना है। देखो सिन्हा, मैंने क्या किया कि मैंने प्रॉपर्टी लगाया, राइट? प्रॉपर्टी में वो जो लिमिट पुट करते हैं ना, a प्लस बी माइनस एक्स, साइन मतलब ट्रिगो के, आई थिंक शायद ही कोई क्वेश्चन है जिसमें वो नहीं लगता है, या ऐसा कोई क्वेश्चन देते ही नहीं जिसमें वो बिना लगे आप आगे बढ़ पाओ। तो जब मैंने वो सर प्रॉपर्टी लगाया, हाँ मिले, सर यहाँ पे log sin स्क्वायर थीटा है, तो वो 2 है, वो पास में आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ना। क्या 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 फिर से बोलना। सर वो जो 0 to पाई इंटीग्रेशन log sin स्क्वायर थीटा है, तो हाँ उसमें जो साइन का पावर है 2, वो तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन का पावर है तो log के आगे आ जाएगा 2, और फिर ये 2i का 2 इधर आएगा तो वो तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, बस बचेगा log sin थीटा। नहीं, अगर आप उसको बाहर ले आते हो, जरूर वो तो आपके क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ा उसको बाहर लाना तो हम बाहर लेकर आ जाते हैं, अगर जरूरत नहीं पड़ा तो हम क्यों लाएंगे? जैसे अगर आप इसको बाहर ले आओगे तो अंदर तो फिर साइन थीटा बच जाएगा, सर log ऑफ बट साइन। आपने तो सर बट आपने तो लॉग छोड़ ही दिया, लॉग कहाँ लिखे हैं? अच्छा 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 अच्छा, वेट 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 वेट, आई थिंक आई हैव डन द मिस्टेक देन। टू बाहर लगाए साइन आएगा, फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन में रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो देन अदर अप्रोच विल बी cos में convert करें। चलिए मिस्टेक कर जाता है अभी तो। सर 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 कन्वर्ट करके भी तो बना सकते हैं। cos पाई बाई 2 माइनस एक्स करके। सर हम्म सर इसमें जब हम बाहर निकालेंगे 2 को, हम्म तो सर इधर से 2 2 तो कट जाएगा, और हम्म। सर फिर इसमें एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा सर। पहले तो पाई माइनस एक्स रखेंगे तो फिर वो साइन में ही आ जाएगा, उसके बाद फिर सर वो हाफ एंगल वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो मतलब जो लिमिट होता है उसको हाफ करके और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो वहां से वो cos आ जाएगा, फिर sin और यस cos आ गया, फिर ऐड कर देंगे तो sin 2x वाला फॉर्म आ जाएगा। सर, फिर वैसे ही हो जाएगा जो ऊपर आप एक क्वेश्चन बनाए थे ना, वैसे ही आ जाएगा। थैंक यू। सो यहाँ पे हमने 2 को बाहर लेकर आए, ठीक है, तो ये अपना 0 से पाई log sin थीटा, ठीक है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देन वी विल हैव I is equal to इंटीग्रेशन 0 से पाई log ऑफ sin थीटा। सर वो साइन एक्स है, थीटा नहीं है। अच्छा अच्छा,
ठीक है, वेरिएबल तो मैटर नहीं करेगा ना, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ टी डी टी होता है, तो इंटीग्रेशन हम हर जगह थीटा के टर्म्स में कर लेंगे। मतलब यहाँ पे बस डी थीटा डी एक्स की जगह अगर मैं डी थीटा लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके अच्छा, अब यहाँ पे इसके आगे जैसे कि प्रोसीड करना इंस्टेंटली हिट नहीं कर रहा था, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगाने के लिए जब हम थोड़ा सा सोच रहे थे, ये प्रॉपर्टी जैसे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, अब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो प्रॉपर्टी 4 5 6 ये 3 प्रॉपर्टीज आपके सामने है। ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी लगाकर ही हमने आगे क्वेश्चन को बढ़ाया था। फिर आते प्रॉपर्टी 5 पे, प्रॉपर्टी 5 में उसको ब्रेक करना हो जाएगा, राइट। ब्रेक करके हमें उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज 2 पाई का फॉर्म आ जाएगा, 2 पाई के फॉर्म में साइन का रेशियो कन्वर्ट नहीं होगा। हमारा कोशिश अभी हो रहा है कि हम रेशियो को कन्वर्ट कर दे ताकि और सिंप्लीफिकेशन कुछ हो जाए, तो वो मुझे होते हुए नहीं दिख रहा। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कहता है कि अगर 0 से 2a का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में, तो नाउ उस केस में आप चेक करोगे कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे a जो है हमारे गिवन क्वेश्चन में, दैट a इज प्रॉपर्टी नंबर 4। अदिति, प्रॉपर्टी नंबर 4 से कोई फायदा नहीं होगा एक्चुअली। कैसे फायदा नहीं होगा? हमारे पास अभी बचा क्या है इंटीग्रेशन में, 0 से पाई साइन एक्स लॉग साइन एक्स बचा हुआ है, राइट। अब log sin x का इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होंगे और आप प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करोगे तो अंदर तो वही रह जाएगा, log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स रहेगा। अब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स वापस से आपको साइन एक्स ही देगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर बात करते हैं इसमें। अब यहाँ पे जब ये वाली प्रॉपर्टी, ये हमको चेक करना है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स होता है या माइनस एफ एक्स होता है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेप के लिए तो यूज कर चुके ऑलरेडी। सर 1 प्लस कॉस एक्स को डायरेक्ट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मान लेते हैं और फिर लॉग की प्रॉपर्टी पे ब्रेक कर देते हैं। हाँ, तो मेरा मतलब ब्रेक करके मेरा साइंस को एक्स तक ले जाना कोई हेल्प नहीं किया, मतलब हम उसको वहीं पे कर सकते हैं। क्या कह रहे हो आप? 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 मान लेंगे, जो उसका फॉर्मूला होता है उसका। हाँ हाँ हाँ, 2 cos और स्क्वायर x by 2। उसके बाद लॉग के प्रॉपर्टी पे ब्रेक कर देंगे। 2 बाहर ले आओगे। और उसके बाद एक साइड वाला तो इंटीग्रेट हो जाएगा और दूसरे साइड वाले में मतलब सब्स्टिट्यूशन लेके बना देंगे। नहीं, 1 प्लस कॉस एक्स में अगर हम लोग 2 cos स्क्वायर एक्स कर भी देते तो उससे क्या फायदा होगा? तो फिर हो जाएगा सर log 2 प्लस log cos स्क्वायर पाई x बाई 2, तो log 2 तो इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर log cos x बाई 2 में हम मतलब x बाई 2 को t मान लेंगे, तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट लॉग तो नहीं जाएगा ना, ये तो इसी फॉर्म में आ गया जो नीचे लॉग साइन थीटा दिख रहा है आपको, आपका कहीं ना कहीं लॉग तो नहीं हटेगा। लॉग नहीं हटेगा, तो फिर इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे वही पार्ट तो आएगा ना वहां पे भी। उसमें कुछ हेल्प नहीं होने वाला ना। सर हाफ एंगल वाले पे नहीं हो रहा है क्या? हाफ एंगल पे हो जाएगा। हाफ एंगल मतलब आप लिमिट को ब्रेक कर रहे लिमिट हैं। को हाफ करेंगे तो हाँ, लिमिट को break- हाफ बोल रहे हैं सर। हाँ, लिमिट को हाफ करेंगे। अब जैसे गाइस यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पे माइन, ठीक है।
वापस से एक्स एक्स लिखने लग गया मैं। गाइस चलो मैं अभी इसको यहीं पे एंड करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा नर्वस हो गया और टाइम खत्म हो रहा है तो हड़बड़ी हो रही है। ठीक है, 8:49 हो गया है, 9 बजे फिर आपकी क्लास होगी वीवीएस की। इस हड़बड़ी के चक्कर में भी गलत कर रहा हूँ, राइट। बट बेसिकली जो अभी मेरा थॉट प्रोसेस आ रहा है कि जब हम इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सो हमारा कहीं ना कहीं ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा जो मेरे अभी दिमाग में चल रहे हैं। log sin x, मैं एक रफ यहाँ पे बना रहा हूँ अभी, log cos x, और इसी को मैं अभी अप्रोच करता, ये आ गया। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, log ऑफ sin इंटू कॉस मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी एक 2 की जरूरत है मेरे को के लिए। सर 2 तो वहां से आ जाएगा ना? 2 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 2 सर हमको पाई बाई लाना 2 पड़ेगा। जो सर पाई बाई 2 करेंगे तो 2 ये तो आ जाएगा ना बाहर। पाई बाई 2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे लिमिट में तो 2 तो आएगा ना उधर। लेकिन जब आप ऐड करोगे अनिकेत तो फिर वो 2i बन जाएगा ना एक साइड में, मतलब ये कहीं ना कहीं इस साइड में 2i रहेगा, तो 2i और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सर वो जो हाफ एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसको लिख के उसको एक इक्वेशन मान लेंगे, फिर उसको यूज करके जो आएगा उसको इक्वेशन मान के ऐड कर रहे हैं तो आ जा रहा है इस फॉर्म में 0 to pi by 2 log sin x into cos x dx। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एंड करता हूँ गाइस बिकॉज टाइम के चक्कर में मैं थोड़ा सा सोच नहीं पा रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं अगली क्लास में, क्लियर, बिकॉज फिर क्लास के लिए लेट हो जाएगा। So I'm ending the session here guys, thank you everyone। हड़बड़ी के चक्कर में मिस हो रहा है।